साइड पर केड़ी जगह होगी साइड की भैया। सर आपका नाम? प्रदीप कुमार। सर आपका जोन? जोन मेरा फर्स्ट। तो सर इसका क्या रूट रहेगा? रूट मेरा ये है विक्रम चौक से हम उधर ही रहेंगे, इस साइड ही गांधीनगर त्रिपुरा नगर वगैरह रेलवे स्टेशन की तरफ, नरवाल की तरफ। ये बाकी ये है कि हम पुल नहीं क्रॉस करते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई पेशेंट अगर मिल जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पुल नहीं क्रॉस कर सकते, क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई पेशेंट होगा उसको इजाजत होनी चाहिए जाने की। लेकिन अब ये कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो उसे जो है अलाउ किया जी। तो आपको क्या लगता है ये जो डिसीजन लिया गया है ये है गलत है। किसी को कोई ट्रेन पकड़नी है, किसी को कोई अगर कोई इमरजेंसी कहीं कोई जाना पड़े, कोई गाड़ी ना मिले तो वो क्या करेगा? वो जी आपका नाम? सर रोहित कुमार है मेरा नाम। तो आपका कौन सा जोन है? 2 जोन दिया हुआ है सर हमें। तो वो उसका क्या रूट रहेगा? सर ये हमारे कनाल रोड से लेके अपना गुम्मट बस स्टैंड और सिटी और ये आंफला तक, ना हम जानीपुर जा सकते हैं ना हम बाईपास वाली साइड जा सकते हैं। किसी ने अदर बेस कहीं जाना हो इमरजेंसी के लिए, किसी ने समझ लो ये गांधीनगर जाना हो तो हम उनको कैसे लेके जा सकते हैं? ठीक है। और पहली प्लस बात ये है कि हमें कहीं भी जाने के लिए हमें इनको दूसरे ऑटो में बिठाना पड़ता है, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हम इधर से हम 150 करके जाते हैं जानीपुर से कि हमने यहाँ आपको छोड़ना है, तो वो डबल थोड़ी ना किराया देगी। और हमें बख्शी नगर से हमें कहीं समझ लो वे मॉल की सवारी मिल गई तो हम उनको कैसे ड्रॉप करेंगे? वो जोन नंबर 1 प्लेट के लिए हम उनको वेट करेंगे या उनसे हमें डिस्कस करनी पड़ेगी कि हमें 100 हमें दे दो, 50 आप लोग बोलेंगे, या हम यहाँ तक आएंगे गुज्जर नगर तक आएंगे तो हम ये बोलेंगे 100 हमें दे दो, 50 आप रख लो। वो फिर भी नहीं मानेंगे। उनको 150 देंगे तो हमारा उधर से फ्री आना हुआ ना। तो ये गवर्नमेंट से हम यही लागू करते हैं कि ये जो जोन बनाया हुआ है ये सभी के लिए बनाओ। ठीक है। ये ब्लैक ऑटो के लिए फायदा है, इनके लिए क्यों है फायदा है? तो ये जो पहले तानाशाही ब्लैक ऑटो वाले करते थे 200, 400, 500, 600, वो उनको अब फायदा मिल गया हुआ है। हमें कोई फायदा है नहीं। ये हमें 5 साल हो गए ऑटो आए हुए हैं जम्मू में स्मार्ट सिटी के लिए कि भाई ये कोई जोन वगैरह नहीं बनेंगे। अभी ये नवा रूल बनाया हुआ है, न्यू रूल बनाया हुआ है कि ये जोन बनाएंगे। और ये पहली बात तो जब ये इन्होंने बनाना था तो हमें पहले अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी ना। परेशानी देखो, अगर सवारी कोई इधर की उधर जाती तो कैसे लेके जाएगा? मतलब आप खुद ही बताओ। जब ऑटो डाले तब इन्होंने नहीं बताया जोन, बताएगा आपके सामने किसी को बताया इन्होंने कि ये वाला जोन है वो वाला जोन है। अब आप खुद चलो, ये तो परेशानी वाली बात है, हमें पैसे खर्च करके वेस्ट करने वाली बात है। अब आप बताओ कि सिटी में जब बंदा सवारी इधर की उधर जानी होगी तो वो एक ऑटो छोड़ के दूसरा करेगी? आप खुद बताओ। अच्छा, जब किसी ने स्कूल लगाया है, किसी ने ट्यूशनें लगाई हैं, किसी ने कोई और अपना कोई बाहर का खर्चा, वो कैसे लेके जाएगा बंदा? इन्होंने तो ऑर्डर निकाल दिया खाली बंदे को बेवकूफ बनाने के लिए। अब जिन्होंने ऑटो खरीदे हैं वो तो सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, उसने सोचा चलो तैयारी लगाएंगे 500-700 हज़ार रुपये जो भी बनाएंगे। जब बंदा इधर का उधर नहीं जाएगा तो 1000 रुपया कैसे बनेगा? इधर से उधर से मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? यानी कि जैसे आप कह रहे हैं कि भैया मेरी बात सुनो, अगर आप अपने घर के अंदर रहोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे मुझे बताओ। जब बंदा सवारी, जब सिटी की सवारी पुल के पार जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, पड़ामा हो जाएगी या कहीं स्टेशन जाएगी तो तभी तो पैसे देगी ना। अब आप मुझे बताओ बख्शीनगर से परेड कितने पैसे देगी सवारी? आप बताओ, खुद ही बताओ कितने पैसे देगी? 50 रुपए देगी। आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील क्या करनी? देखो जोन आप बेशक लगाओ, मगर सिर्फ ये चीज होनी चाहिए, जोन आप ठीक लगा रहे हो क्योंकि बाहर का जो ऑटो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है, मगर जोन लगाओ। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सवारी जो सिटी से रेलवे स्टेशन जानी है उसको तो जाने के लिए इजाजत दी जाए गवर्नमेंट को। क्योंकि जोन, अगर उस जोन 1 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है,
अब देखो ना, मेरी बात सुनो, पार से सवारी देखो, मैक्सिमम सवारी जो पार से सवारी जो आती है ना, इधर से विक्रम चौक वाली तरफ, जहाँ अपना सवारी वाली तरफ, जहाँ स्टेशन वाली तरफ, वो सवारी हमेशा स्टेशन जाती है। ये इधर अपने सिटी आती है, जीवल आती है, शालामार आती है, बख्शीनगर, मैक्सिमम सवारी बख्शीनगर आती है, मेडिकल कॉलेज। वो कैसे आएगी मुझे बताओ? वो पुल के पार उतारेगा ऑटो, उसको फिर वो जाएगी कहाँ पे? दूसरा ऑटो करके जाएगी, तो उसको क्या फायदा ऑटो करने का? मेरा नाम है प्रिंस सिंह। तो प्रिंस सिंह की क्या जोन है आपका? सर मेरा जोन है 3 नंबर। तो इसका क्या रूल है? ये तालाब तिल्लो से, तालाब तिल्लो वाला एरिया जो है वो मुझे कवर करना है। तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्या अपील करना चाहते हैं? सर मैं सुबह से ऑटो चला रहा हूँ। आज इन्होंने बोला था आज स्टार्ट इनका कर दिया इन्होंने, जोन की प्लेट लगा लो नहीं तो चलान हो जाएंगे, आपका ऑटो सीज हो सकता है। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया आज। तो लेकिन मुझे सुबह से ये परेशानी आ रही है कि मैं किसी सवारी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि सवारी मेरे पास आके मुझे बोल रही है कि मुझे जाना है, जैसे तालाब तिल्लो में हूँ, वो तालाब तिल्लो से बाहर आना चाहती है। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मैं सवारी को बोल लूँ क्या, क्योंकि मैं सवारी को बोल रहा हूँ दूसरा ऑटो आप कर लेना आगे जाके, वो मान नहीं रही सवारी। अब सवारी मुझे डांट रही है कि भाई आप हमारे साथ क्या कर रहे हो। इसमें ये हो रहा है कि सवारी भी खज्जल हो रही है, हम भी खज्जल हो रहे हैं। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि अगर हमने किसी को हॉस्पिटल छोड़ना है तो हॉस्पिटल कैसे छोड़ा जाए, यानी कि बख्शीनगर हॉस्पिटल है, शालामार हॉस्पिटल है, हमारा जोन नहीं पड़ता वो, ठीक है। अब सवारी को हम बोलेंगे आपको इमरजेंसी है, आपकी प्रॉब्लम है, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। यानी कि हमारा ऑटो ड्राइवर है, ऑटो का मेन मकसद यही होता है कि सवारी मेटाडोर इसलिए नहीं करती क्योंकि ऑटो में उनको लगता है आसानी है, पैसे भी वो खर्चने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी सवारी को भी सफर करना पड़ रहा है और ड्राइवर को भी सफर करना पड़ रहा है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये डिसीजन लेने से ट्रैफिक पे काफी फर्क पड़ेगा, उस पर आप क्या कहते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, 45 की स्पीड है इसकी। ये पहली बात तो ये है कि इसकी स्पीड आप दूसरे ब्लैक ऑटो से कर सकते हो, ब्लैक ऑटो से तेजी है ये भागता। दूसरी बात ये है कि आप रोड के ऊपर अगर ट्रैफिक जाम के लिए बोलते हो तो जाम तो हर गाड़ी लगाती है, वो तो मेटाडोर भी लगाती है। अब जो ई बस निकली है वो भी जाम जानीपुर में लग रहा है उसके कारण। और ई रिक्शा जो है, ई रिक्शा उसके लिए आप बोल सकते हो उसकी 25 की स्पीड है, वो रास्ते में कहीं स्पीड स्लो हो उसकी तो उसके पीछे गाड़ियां 3-4 लग जाती हैं, तो आप उनके लिए ये कानून निकालो। हम ऑटो ड्राइवर हैं, हमारा काम यानी कि शुरू से यही ऑटो चलाना। पहले मैं ब्लैक ऑटो चलाता था, मैं ये वाला ऑटो चला रहा हूँ, मुझे नहीं कोई भी अंतर दिखा इसमें। और ये ट्रैफिक जाम वाला ये बहाना है, ये सिर्फ हमें एक हमारा रोजी रोटी मांस छीनने वाली बात कही जा रही है। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे डीसी साहब हैं ये काफी अच्छे इंसान हैं, मैं इनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आपने जोन का निकाला हुआ है, ये जोन का हम ई ऑटो के लिए मत निकालो। अगर निकालना भी चाहते हो आप, अगर कोई कानून लाना चाहते हो आप नया वाला, तो आप लाओ ई रिक्शा के लिए।